राम। राम। जय राम। जय राम। राम। जय राम जी की। जय राम जी। राम। 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 समदर्शी, निरपेक्ष और निरअहंकार होकर सब भूतों में भगवान भरे हैं, ऐसा जानकर जो लोका उपकार होता है वही हरि का सबसे उत्तम भजन है। जय राम जी। जय राम। बस व्यवहार करते हुए याद रहे, तू का तू, तू का तू, तू और मैं भी खत्म हो गए। जय राम जी। राम। सब प्राणियों में भगवान को विद्यमान जानकर उनके हितार्थ अहम भाव रहित होकर आपके कायेन मनसा वाचा जो भी आप उसकी सेवा कर सको जय राम जी। वो भगवान की सेवा है। जय राम जी। तभी ये अहम भाव खत्म होगा जय राम जी। जब ये सूत्र जीवन में घटित होगा। जय राम जी। आनंद तभी आएगा। जय राम जी। उससे पहले जो आनंद है वो सपन की तरह है, एक काल्पनिक बनाया हुआ है, आनंद है नहीं वो। पर क्योंकि उसको आनंद की तलाश है, कभी उसने देखा नहीं, तो जो भी मिलता है उसको वो आनंद ही समझ लेता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। उसको जो मिलता है वो उसको उसी को आनंद समझ लेता है, भटक रहा है आनंद की तलाश में। जय राम जी की। और आनंद अनंत में है। जय राम जी। अनंत ही आनंद है। जिसका अंत हो जाएगा वो आनंद कैसे हो सकता है? जो सुख आया और थोड़ी देर बाद फिर चला गया, फिर पकौड़े जैसा मुंह हो गया, थोड़ी देर आया, खुश हुए, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वहीं अटके रहे। तो जो आकर चला जाए और क्षणिक सुख, वो तो है संसार का नश्वर सुख। आया वो भी अंदर से है, पर अपना हमारा स्वरूप आनंद है, स्वरूपानंद है। आनंद जिसका स्वरूप है
जो हरदम आनंद में रहता है। आनंद कहाँ है? तो चुप हो जाए तो आनंद ही आनंद है। बाहर से चुप होके रहे ठीक है, अंदर तूफान मचा हो मसला ठीक नहीं है। तूफान खतरनाक है, बाहर का भी अंदर का भी। हल्की हल्की हवा चल रही हो, हल्की हल्की धूप भी हो, हल्का हल्का ठीक है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। आओ अंदर का तूफान मिटाएं, साथ में बैठ के हरिओम 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 गाए। जय राम जी की। जो हरिओम 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 गाए उसके अंदर का तूफान मिट जाए। जय राम जी की। ओम हरि, वो जो सामने है वो हरि है। ओम हरि, ओम हरि अर्थ से जो गाए, तूफान चला जाए उसके बाद कैसा लगता है? दूसरा कारण नहीं है हमारे तूफान का, मेरी समझ, बस समझ। समझ के समझो, समझ के समझो, सोच के समझना भी तो एक समझ है यार। वो जो अध्यात्म यानी प्रैक्टिकल, जय राम नॉट थ्योरी। जय राम थ्योरी से कुछ होगा नहीं, व्यवहार में आए ज्ञान तब आनंद आए। जय राम। कभी बाहर जाते हैं तो डॉक्टरी पढ़ ली और मरीज कोई ठीक ना करे, इंजीनियरिंग कर ली नक्शा कोई बने ना, तो और नौकरी ले लेगा? जय राम। ऐसे ही अध्यात्म समझ आ गया, अब उसको व्यवहार में लाना, संसार में व्यवहार करते हुए उससे खिलावट आती है, तरावट आती है, सजावट आती है, प्रेम होता है। जब पूरा विश्वास हो जाता है कि ये 2-3% तो यहाँ पे ठीक ठीक मिलेंगे, बाकी सब भोग व भूख और निद्रा लगे हुए हैं, पर है तो मेरे हरि का स्वरूप। वही है, वाको ना दिख रो है तो वाको का दोष हो, हम भी तो कहाँ देख रहे हैं, तो लगे हुए सब। तो जो सुन के सिर्फ खोपड़ी में रखते हैं उनका हलचल नहीं मिटता है, उपाय भी नहीं है, मिटता नहीं है, वो उनका और अहम सूक्ष्म बढ़ता जाता है धीरे धीरे। बात समझ ही नहीं पाते हो, बात समझते समझते फिर वहां से उलझ जाते हैं। जब सामने दिखाई देगा तो फिर अंदर किसको ढूंढूं? पिया तो बैठे बाहर पेड़ के नीचे आराम से, तो वो अंदर क्या लेने जाएगी? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। जय राम। खुली खुली मेरी अखियां, खुली की खुली रह गई अखियां, दर्शन हुए जो तेरे, मिट गए मेरे फेरे, ना तेरे ना मेरे। हो जाए सवेरा, ओ बस इतनी सी बात। वाह,
और एक ऐसे ही फकीर था, लोग उसको कहते पागल सा, बैठा रहता है गंगा जी को देखता रहता है सारा सारा दिन, घंटों घंटों बैठा रहता है गंगा जी के पास। तो कहते पागल है पागल। तो कभी कभी ऐसा खड़ा होकर जोर जोर से हंसता था। तो हंसता था तो कुछ लोग बोलते थे भाई क्यों हंस रहा है? तो बोलता था क्यों, हंसने पे टैक्स है क्या? जय राम। भाई तब हंसे जैसे जिस पे टैक्स लग रहा हो कि ज्यादा लगेगा। तो अपने पे हंसता था वो कि लो जी ये जो है अकलमंदी की भी हद हो गई। बहुत जोर जोर से हंसता था वो। अपने ऊपर हंसे तो आनंद आए, अपनी मूर्खता पे चले थे विद्वान बनने। क्या समझ में आया? चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्या बताए? जो बता रहे कि भाई सब में परमात्मा है, तेरे अंग संग है, वो तो सुनते नहीं। वो तो हमने तीसरी क्लास में पढ़ा था, कबीर दास जी का दोहा हिंदी में। उसने कहा था कबीर दास जी कहते हैं कि राम सब में रहता है। जय राम जी की। उसमें क्या है, वो तो जानते हैं। बट व्यवहार में है चट। ये जय बात राम। है। जन्म जन्म हो ही गो, बात बस यही फंस जाती है। जय राम। संसार जीत जाता है, मैं हार जाता है। जय राम जी की। मनुष्य का शरीर मिलता है तो नारायणी के बारे में चिंतन करते करते अगली बार नारायणी बन जाती है। जय राम। नारायणी नारायणों का चिंतन करती है तो नारायण बन जाते हैं। बात बस इतनी सी है। जय राम। जो जिसका चिंतन करता रहता है ज्यादा, वो वही उसी में चला जाता है। जय राम। किसी को मांस खाने का चिंतन है 24 घंटे, किसी को पैसा पैसा पैसा, तो कहते हैं कि लक्ष्मी के ऊपर सांप बैठा होता है। कमा तो रखा है पर नाग बन के बैठा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो सब तुम्हारी मति कैसे है? बस बात सारी तुम्हारी मति की है। जिसकी मति सात्विक है जय राम जी। उसके रब सामने है, रब संग है, कोई द्वंद नहीं है उसको। और जिसको 84 लाख योनियों में जाना है, उसको ये बात समझ में आने के बाद भी कोई असर नहीं होता उसका। चंदन की लकड़ी दे दिया उन्होंने, ला के घर में रख के पूजा कर रहे हैं उसकी। करना था कि वो चंदन को पत्थर पे घिसते, पानी डाल के अपने माथे पे लगाते तो ठंडक मिलती है, दिमाग ठंडा रहता है, ध्यान लगता है। जय राम जी की। उन्होंने बताया कि सब में भगवान है, अब उसको प्रयोग करते जीवन में। जय राम जी। जो इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो प्रयोगात्मक करने लगते हैं, उनको आनंद आने लगता है। जय राम जी। और जिस दिन वो हिलना बंद हो जाते हैं, उस दिन वो प्रोफेसर हो जाते हैं। मेरी डोरी दूसरे के हाथ में, दूसरा जो मर्जी का, पता है ज्ञान होना गलत नहीं है, किसी चीज का ज्ञान होना गलत नहीं है। पता है कि इसका बैंड बजा हुआ है इस टाइम, पर तू उसमें परमात्मा देख रहा है। अगर तू परमात्मा देख रहा है तो तुझे उसका बैंड बजना कैसे पता लगा? बज रहा हो, हे भगवान शुक्रिया नाथ, मैं भी तो ऐसे ही जल रहा था कल तक।
स्लोली स्लोली बट श्योरली जय राम जी की किया जा सकता है, जय नामुमकिन नहीं है। जय राम जी तो करने के बाद अपने ऊपर हंसी आती है। अरे इसे जोर मार रहा था मैं। पर जब तक नहीं आता है तब तक वो ऐसा लगता है कि पूछो मत, क्योंकि हम भगवान बनाना चाह रहे हैं। हमने भगवान को अलग मान रखा है। उसको ढूंढना नहीं है, वो होना है। अगर सब में भगवान जी है तो तू भी भगवान है। तो क्या तू भगवान जैसा है? भगवान ही भगवान को देखता है, ये ध्यान रखना। दानव को मानव धर्म समझ में नहीं आता है। अगर सब भगवान है तो आप भी भगवान हो। आप भगवान जी जैसे हैं। क्या आप भगवान जी जैसे हैं? या सिर्फ नाटक मंडली लगा के बैठे हैं? भगवान को भगवान दिखाई देता है, पक्की बात है। भगवान भगवान के सामने रहता है और भगवान ही भगवान को देख सकता है। शैतान के बस का नहीं है। शैतान जिस्म पे अटका है और भगवान आत्मा है। भगवान ज्योत है। भगवान सब में है। भगवान सब जानते हैं। भगवान ही भगवान है। मैं एक ही अनेक रूपों में हो गया हूं। आम ब्रह्मास्मि। मैं वही हूं। मड़ी मसान पूजने लगे, भूत प्रेत पूजने सीख गए, पर रब नहीं पूज पाए। दूसरों से जलना मैंने 84 में चलना, और दूसरों में हरि के दर्शन करना यानी हरि हो जाना। फैसला आपके हाथ में है, आप स्वतंत्र हैं। कैसे कोई हिला सकता है? मुझे अपने गुरु की बात पे याद नहीं है क्या इसमें ज्योत है? मेरा गुरु जर्रे जर्रे में मौजूद है। मेरा मुर्शिद मुझे जर्रे जर्रे में दिखाई दे रहा है। मुझे दूसरा दिखाई कैसे दिया? गुरु को भूल जाए, जिंद भूल जाए, सांस लेना भूल जाए। क्यों नहीं भूलते श्वास लेना? सारे काम करते कराते हरदम याद रहता है। तुम ले रहे हो तभी तो आ रहा है वो। जिस दिन तुम एकदम शांत हो जाओगे, बंद हो जाएगा। वहां कितनी आदत पड़ी हुई है, पलके झपक रहे हैं, कह रहे अपने आप झपक रही है। आदत पूरी बनी हुई है। बात करते हुए जीभ कैसे दांतों में से इधर उधर जा रही है? क्या वो बिना ध्यान के है? जय राम जी की। हम चलते हैं, ये क्या बिना ध्यान के है? आप चल सकते हो नीचे देख के, रास्ता देखते हुए चल रहे हो, ये ध्यान नहीं है। आप ध्यान में नहीं हो। कैसे पढ़ सकते हो? आप अक्षर को कैसे देख सकते हो जब तक वहां ध्यान पे नहीं हो गया? अपने स्वरूप में ठहरते नहीं, इसलिए बाहर पंचायती करते फिरते हैं। भगवान कुछ करने से मिलेगा, संसार पाने का जुगाड़ कर लो। बस ये इतनी सी बेवकूफी के ऊपर
ये सारा संसार टिका हुआ है। कोई बोले तो कहे हिलाना मत, हिलाना मत, गिर जाएंगे, हिलाना मत, दूर रह के बात कर, दूर रह के बात। तुझे समझ में आ गई बात, हटा, तुझे नमस्कार करेंगे, रास्ता हमारे में से बाहर निकल। ये व्यवस्था किया गया है। जैसे उसने कहा कि हम सब एक हैं, वो बाहर निकल। विदेशों में उनको उठा के पागल खानों में डाल दिया, पश्चिमी संस्कृति में, और हमारे यहाँ पे उनको जो है कपड़े बढ़िया पहना के बिठा दिया। महाराज आपको नमस्कार करते हैं, सब नमस्कार करेंगे, बस अपना ज्ञान अपने तक रखो। आपको समझ में आ गया? दूसरा कृपा है, कृपा है, साडी कृपा है। हे भगवान कृपा करना, हे भगवान कृपा करना। लो जी, भगवान उसी पे कृपा करते हैं जो आत्म कृपा करता है। भगवान कहते हैं तू अपने ऊपर कृपा कर, मेरी सारी कृपा बरस ही रही है। एकदम बारिश, बढ़िया बारिश हो रही है, और हमारा बर्तन था जो जिसमें पानी भरना था, सोचा कि बारिश का पानी पिएंगे थोड़ा, वो वहाँ रखा उसको, और बर्तन गया, हवा आई तो बर्तन टेढ़ा हो गया, बर्तन उल्टा हो गया। अब बारिश हो रही है और ये बैठा हुआ कि बर्तन भर रहा, पूरा भर गया होगा। तो भगवान की कृपा तो बरस ही रही है, नहीं तो श्वास कैसे चले, हार्ट कैसे धड़के अगर भगवान की कृपा ना बरस रही हो तो उसका क्या है? वो तो उसका भी तो धड़क रहा है। ईमानदारी से देखा कभी हार्ट के ऊपर कि ये उसको धड़क, उसका सुना उसका आवाज? और भगवान नहीं है, वो बिना भगवान के धड़क रहा है। अब बाहर से राड खत्म हो, अंदर जाए कुछ। वाह, जो ये स्थूल दिखाई दे रहा है वही सूक्ष्म है, जो दिखाई दे रहा है, जो दृश्य है वही अदृश्य है, व्यक्त भी वही है, अव्यक्त भी वही है, सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है। तो किस चक्कर में फंस गया भाई? अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। प्लीज मान जाओ, प्लीज। जय राम। राम। कैसे समझाऊं उनको यार, क्या करूं? राम। भगवान सर्वत्र है, जय राम जी की। पर जो भक्त नहीं है उन्हें नहीं दिखाई देते। जल में, थल में, पत्थर में कहाँ नहीं है, जिधर देखो उधर भगवान है। जय राम जी की। पर आप भक्तों को तो केवल शून्य दिखाई देता है। जय राम। राम। मेरी विनती सुन लो हे भगवान, तुम ही भगवान हो मेरे, मेरी विनती सुन लो हे भगवान। ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, भगवान अंग संग है, आँख खोल के उनके दर्शन कर लो। वो कुछ कर रहा है तो देखो तो सही कि हम भी तो वही करते हैं, हम भी तो वैसा ही जी रहे हैं, हम हमारे में क्या फर्क है? हरिओम।
अपनी बीमारी मटी नहीं, दूसरे को दवाइयां की सलाह दे रहे। जय राम जय राम जी की। दड़िए पढ़ सतगुरु दीवानी। जय राम प्लीज पढ़ ले, टाइम है। जय राम श्री हरि का वजन कर ले, जय राम जी जय राम समय है तेरे पास। जय राम जी की। आसपास का रगड़ा मिटे तो तेरे हरि को भी देखेंगे। जय राम जी की। डोरियां हमारी कई हैं, फैली हुई हैं, सब रिश्तेदारों ने पकड़ रखी हैं, लटके हुए हैं सारे उन डोरियों पे। कभी इसका वजन मटाऊं तो उसमें बढ़ जाता है, उधर से हटाऊं तो तुमको क्या पता। मैं इतनी भीड़ में भी तुमको याद कर पाती हूँ, इसका शुक्रिया समझो। और कोई होता ना था ऐप यार, तेरा ताम तमुरा मेरे से नहीं उठता ले पता। जय राम जय राम जी। वो कह रहे हैं पर ये लटका क्यों रखे हैं, उतार इनको। हाय हाय, तू पता है क्या कह रहा है, तू पता है ना क्या कह रहा है कि ये सब कुछ उतार, ये क्यों लटका रखे साथ में, ये लटके लटकाए आए हैं। नो जय राम नो, आप अकेले आए हो, कोई जय लटका हुआ राम नहीं था संग में। आप जब पहली सांस लिए हो तो कौन कौन लटका हुआ था आपके साथ। जय राम जी की। एक वो माँ के साथ वो नाल लटकी हुई थी, नाल लटकी हुई थी, और नाल जो है वो ओम का नाद आ रहा था उसमें से। जय राम जी की। वो भगवान साथ आए थे, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वो नाभि पे एकदम शांत था, एकदम जागा हुआ, सब कुछ याद था। कहता था बस बाहर जाते ही बस तेरे तेरे नाम का ही सिमरन करना है, बस तुझे ही देखना, तेरी लीला देखने जा रहा हूँ, जय राम जी की। तेरी लीला देखने आया हूँ प्रभु, तेरी लीला देख ले। वह माया लोक में जा रहा है, तू उलझ जाएगा। ना ना उलझ जाएगा, किस बात का उलझना, बाढ़ में जाए सब, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे नहीं उलझना है। देख ले भाई, उलझ जाएगा, जब जाता है तभी उलझ जाता है। ना नहीं, तू मिल जाएगा। हाँ अगर मैं मिल जाऊंगा तो बस तू मिल जाएगा, फिर क्या है, तू बता देगा। हाँ बता दूंगा, बस फिर हमें जाने दे, इतना शक मत कर हमारे ऊपर, इतना शक मत कर। इतने कम बुद्धि वाले हैं कि तू बताएगा तो भी नहीं मानेंगे। वादे बहुत बहुत हुए हैं, खिलाफतें बहुत बहुत हुई हैं, हिसाब पे जाएंगे तो हिसाब मिला नहीं पाएंगे। जय राम जी की। एक ही उपाय है कि दूसरा देखना बंद कर दे, प्लीज प्लीज प्लीज। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यार। जय राम जी की। आप कैसा होके जी रहे हो, जय राम। आप भगवान जी होके जी रहे हो, जो शैतान जी होके जी रहे हो, दोनों हैं। जय राम। माइनस भी है, प्लस भी है और न्यूट्रल भी है। जय राम। आगे आने के लिए भी न्यूट्रल में से होके जाना पड़ता है, और पीछे आने के लिए भी न्यूट्रल में से होके जाना पड़ता है। और न्यूट्रल यहाँ पे सब फ्री हो जाता है। और तुम्हारा विचार ही संसार है, इस बात को ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं, अपने विचारों को देखना है। जो सांस को देखते हैं तो सांस जब आस्ते होती जाती है तो विचार भी कम होते जाते हैं, उन दोनों का कनेक्शन है। जय राम। एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप चुप हो जाते हो तो प्राण भी एकदम वहां जाके शांत हो जाता है।
जैसे ही विचार आता है, मैं आता है, तभी एकदम लंबी सांस आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तो तुम्हारा विचार संसार है, बाहर संसार नहीं है, बाहर परमात्मा का साकार रूप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये हमारी शिक्षा में गड़बड़ हो चुका है पृथ्वी पे। हमें अपनी शिक्षा को सुधार करना चाहिए। ये जो रो रहे हैं, ये जो दुखी हैं, ये भगवान ने दुखी नहीं किए हैं। इसका कारण सिर्फ समझ है, नजरिया देखने का। जय राम जी की। नजर बदलती है तो युग परिवर्तन हो जाता है यार। जय राम जी की। सतयुग में गेहूं, चावल, आटा, दाल, गाय, बैर, आम सब ऐसा ही था। विचार बदलने से युग परिवर्तन हो जाता है। जय राम जी की। जय राम जी बस बस जय राम। तो आपके राम कभी तुमने महसूस करना चलते हुए, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मैं हूँ। ये सब जीव जंतुओं में सब में मैं ही हूँ। सब मेरे ही रूप हैं। ये पेड़ पौधों में, इन रूपों में सब में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। ये मैं आकाश हूँ। जैसे आकाश इन सब के अंदर बाहर है, ऐसे ही मैं भी इन सब के अंदर बाहर हूँ। ये सब मुझ में है, मेरे ही सब रूप हैं। सब चीज, चिमटा, रोटी, तवा, आटा, जो दिख रहा है, जो चीज दिख रही है, वो सब अपना रूप है। ये अध्यात्म को व्यवहार में लाना है। ओरिजिनल कंपनी में एडमिशन हो गया है, ये शुरू करना। और जिस दिन बिना दिमाग लगाए याद रहे हरदम, वहां आके खड़े होके देखना गुरु जी किसको बोलता है, गुरु जी क्या बोलते हैं। वहां पे आके खड़े होके तब गुरु जी के ऊपर दिमाग लगाने की कोशिश करना, उस जगह पे खड़े होके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। उससे पहले जो उस पर दिमाग लगाए, वो अगले जन्म में गधा बन जाए। जय राम। जय राम जी की। वहां जाके भी वजन नहीं उतार पाया और वजन चढ़ाया, तभी तो गधा बनाया। उसने तो समझाया, था ही कुछ नहीं भाया वहां, बिना मतलब फंसे खड़े। एक छोटा सा कम जी का बच्चा शेर के साथ, शेर ऐसे खड़ा हुआ, शेर के आगे खड़ा हुआ है ऐसे करके, तो शेर के चेहरे में तो अलग ही रौनक, पर छोटे के चेहरे पे देख के तो उसके आगे ही ऐसे ऐसे खड़ा है। मतलब ये कुछ है नहीं, ये और एक वो भेड़ का बच्चा, दूर नहीं जाना, साथ साथ रहो, सब साथ साथ चलो, दूर नहीं जाना। वो चुगाने वाला भी पीछे रहा, पता है मालिक है हमारा हमको, वो भी इसलिए चुगा रहा कि रुई चाहिए, दूध चाहिए, मांस चाहिए, वो भी इसलिए पिला रहा। चल रहा है संसार। गधे साथ में रखे हुए उसने, जो भेड़ चुकाता है वो गधे रखता है साथ में।
नहीं जिन भेड़ों का साथ रखना पड़ता है। जय राम जी की तो क्या बनना है? जय तुम जैसे चाहते हो वैसे हो जाते हो, ये पक्का आपके अंदर वो है। जय राम जी की आप जैसा बनना चाहो वैसा बन सकते हो। अनलिमिटेड संभावनाएं हैं इसमें। जय राम जी की खुद खुदा भी हो सकते हैं और तेरे मेरे से जुदा भी हो सकते हैं। तेरा मेरा करेंगे तो आपस में एक दूसरे से जुदा रहेंगे। खफा खफा से क्या लगते हैं जनाब, बात क्या है? खफा खफा क्या बताएं, यहाँ अंदर तो बम बम अपने आप आता है। बम पता नहीं कौन डालता है। फू 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 वो फू लगे हुए अपने आप डाल रहे उसमें राल, और वो भड़क रही है, बस उसी में मजा आ रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की मेरी समझ मेरे दुख का कारण है, ना कि परमात्मा। जय राम जी की दूसरों पे कह रहे हैं कि तू देख मुझ में, जय राम जी की तू क्यों नहीं देख रहा है? जय राम जी और अगर तू इस चक्कर में हो कि भगवान जानते नहीं है, जय राम तो भगवान ज्ञान स्वरूप है। हाँ, बोलते नहीं, जो पता है कि जो थोड़ी बहुत ही बची है भी टूट जाएगी, इसलिए बोलता नहीं है, वो हिसाब से बोलता है। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो सारा दिन ऐसे ही बोलता रहे, डंडा लेके खड़ा रहे, 2 दिन में भाग जाए निकल के। जय राम जी की 2 घंटे बोलता है, 22 घंटे तोलता है, छोड़ता किसी को भी नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम यस सर, यस सर। राम, अब कोई चाहे कि हम क्या क्या अंदर विचार बना रहे हैं, कैसा चल रहा है सारा दिन, वो उससे छुप जाएगा, नामुमकिन। और हकीकत में हम जानते हैं कि जैसे ही उसके पास जाते हैं उसे पता लग जाता है कि ये बात है। वो कोई तुम्हें डराना नहीं चाह रहा है, वो तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकालना चाह रहा है। वो तुम्हें क्या बनाना चाह रहा है, एक बार वो बन के देखे, वहां खड़े होके तो देखे वो क्या कहना चाह रहा है। एक बार हम उसको अनुभव करें, उसको फील करें, उसको जीवन में उतारें, एक बार व्यवहार में लाएं। प्यास लगी हुई है और पानी कागज पे लिख के दे दे, लो जी पानी। कैसे कह सकते हो कि पानी नहीं है? ये जय राम जी की बुझ जाएगी प्यास? नहीं, वो ओरिजिनल पानी अंदर जब तक जाएगा नहीं, जय राम जी की तब तक प्यास नहीं बुझेगी। तो वो ओरिजिनल मैंने व्यवहार करते हुए मुझे याद रखना है। जब जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, समझना आज मेरा जन्म हुआ है, बर्थडे मेरा। और फिर वहां से जब व्यवहार में लाना शुरू करे
बाबा जी मुझे मिले 97 ईयर के। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी शरीर का उम्र कितना हो गया, आपका उम्र कितना है? तो बोलते हैं जी भाई 7 साल। मैंने कहा जी 7 साल? कह रहे हाँ 7 साल। तो बोलते हैं जी उससे पहले 7 साल से पहले मेरे में अहम था, मैं सारी उम्र करता रहा, मैं अपने को ज्ञानी ध्यानी बना हुआ घूमता रहा। अब 7 साल से मुझे अब समझ में आई बात, मेरी उम्र 7 ही साल है, बाकी तो मैंने ऐसे खड्डे में डाल दी, बाकी सब खो दिया मैंने। वासनाओं इच्छाओं उनके लिए जो हर जन्म में खुली मिल रही है, कोई वहां कुछ कहने वाला नहीं, कोई शर्माने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अगर भोग से छक जाते, इन भोगों से अगर वहां छक जाते तो वहां कोई रोक थोड़ी ना रहा था, वहां तो किसी समाज का डर नहीं था। तो अगर हम वहां नहीं छके और ये वासना हमारे साथ फिर आ गई, तो क्या यही हमको पार ले जाएगी? तो हम निर्वासनिक हो जा। निर्वासनिक कब होगा? जब सब में रब होगा। बिना सब में रब देखे निर्वासनिक हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं अटका होगा, और आज यहाँ अटका है, कल वहाँ अटका है। कई सारे कुंडे हैं हमारे, सुबह देखो तो लटके होते हैं पेड़ के साथ में, छोटा सा है सुंडी, छोटे वाली। सुबह जाओ वहाँ बैठो तो सुंडी ऐसे लटक रही होती है। ज्यादा नहीं पकड़ा है, हल्का सा है। जय राम जी की। पर क्यों पकड़ के बैठा है? छोड़ देना। जय राम जी की। तुमको नहीं पता है, सब उड़ जाएगा। जय राम जी। अरे छोड़ दे। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? जय राम जी की। ये सब कुछ उड़ जाएगा, यहाँ कुछ रहेगा जय नहीं। राम जी की। ऐसे कैसे छोड़ दूं? जय राम जी की। अरे तू छोड़ दे। अरे नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। राम जय राम जी की बोलना। जय राम जी। जय राम जी। सच में उलझाना नहीं चाहता हूँ। जय राम जी की। सच मेरे सारे जीवन का जो निचोड़ है ना, वो मैं तुम्हें अपना दर्द बता रहा हूँ। मैं उलझाना नहीं चाहता, प्लीज ना उलझना, ना उलझाना यार, ना उलझाना। एक अलग ही रास्ते पे चलने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे अनंत की यात्रा है, और मेरा कोई इरादा उलझाने का नहीं, भीड़ इकट्ठी करने का नहीं, कोई चाहिए नहीं। मैं इस आनंद में हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा शांति। पर अगर ये बात सबको समझ में आ जाए तो सतयुग आ जाए। हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बातों को मान लेते हैं। सब मनुष्य जाति के लिए इतना सा कर लें कि शिक्षा में, अपने घरों में एक दूसरे में नजर जोत पे रखेंगे। ये नाम रूप व्यवहार के लिए है। माता के साथ माता जैसा, पिता के, सबके साथ व्यवहार वैसा ही करते हुए सबके अंदर नजर जोत पे रखें। आओ इस चैलेंज को स्वीकार करें। जय राम जी। जय राम जी। एक फकीर का चैलेंज। जय राम जी की। प्लीज आओ। कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं आना, ना आना ना जाना, जहाँ हो वहीं करो। जय राम जी। राम राम। जय राम जी की बोला। राम राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
राम।